किताब मुकद्दस में से 27वें ज़बूर की तिलावत। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ाए, तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है कि मैं इसी का तालब रहूंगा, कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दे में छिपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमे में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदद सराई करूंगा। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन, मैं पुकारता हूँ, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, आए खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदे को कहर से ना निकाल। तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तर्क कर, ना मुझे छोड़। ऐ मेरे निजात देने वाले खुदा, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दे, तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ते पर चला। मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पर न छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फुंकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। आमीन।